हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अच्छाई की मूरत बन के नहीं रह जाना है, अपने लिए जरूर सोचना है। दूसरों का सोचते सोचते ऐसा ना हो कि हम अपना पूरा जीवन निकाल दें और अंत में हमारे हाथ कुछ ना आए, क्योंकि लोग तो बदलते ही हैं, ऐसा होता है। अब पढ़ाई लिखाई हम लोग करते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी चीजों को लाना बहुत जरूरी है, इन व्यवहारिक चीजों को भी लाना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखिए, एक छोटी सी चीज जो मैं करती थी हमेशा, शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, तो मुझे आया कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैं हर बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बात ये है ना कि एक होता है कि आपसे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और आप लोगों की नजर में बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, होते हैं। अ, जब पढ़ाई करते हैं, आप तैयारी करते हैं और आप सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम इसी बार निकल जाए, आपको झंझट न रहे बार बार फॉर्म डालने का, चाहते तो हैं ही ये। तो इसके लिए ये है कि आप ना ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि लोग आपके नजदीक आने के लिए भी कतराए। ठीक है, आप समझिए इस बात को मैं क्या कह रही हूँ, कि ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि जो आपके बहुत प्रिय थे या नात रिश्तेदार हैं या समाज के लोग हैं या कोई भी, पढ़ाई के दौरान जितनी देर आपकी तैयारी चल रही है, आपके पास आने से कतराए, आपको आपसे बात करने के लिए भी उनका खुद ना वो खुद हट जाए, आपके पास वो खुद ना फोन करें। ऐसा कर लीजिए अपने आप को। और ऐसा कैसे होगा? कुछ तो अपने बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा-सा ऐसा बोलना पड़ेगा और ऐसा अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि मैं बस अपने बारे में सोचती हूँ, मुझे और किसी की परवाह नहीं है। सेल्फिश है ना, जो एक नाम आपको दे ही दिया जाएगा, बुरा भला बोला ही जाएगा। तो सबके लिए आप बना लीजिए एक मन, और आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए कि लोग मेरे विषय में ऐसा बोल रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि आप खुद चाहे इस चीज को कि लोग ऐसा बोले, भैया मुझसे किनारे रहो, मेरे पास फोन मत करो, मुझसे बातें मत करो, मुझे गॉसिप ये सब नहीं करना है, मुझे किसी के बारे में क्या कर कोई इंसान कर रहा है मुझे नहीं पड़ी, मुझे जानना ही नहीं है, मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे तो अपना देखना है। तो ये चीज कि अपना व्यक्तित्व आपको खुद लगेगा कि मैं कितना ऐसे रूड, मतलब व्यवहार, लोगों से रूड व्यवहार हो रहा है मेरा, और मतलब ऐसा क्यों, मतलब लोग एक ऐसा ना हो कि इमेज बन जाए मेरी, बाद में भी लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपकी इमेज जानते हैं किससे बनती है? बस आपके सक्सेस से बनती है आपकी इमेज, कि आप कौन हैं, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस सब आपके सक्सेस से डिपेंड करता है। ये मैंने बहुत नजदीक से इन चीजों को देखा है कि एक टाइम था कि लोग वैसे मतलब देखिए, भला बुरा बोलने वाले तो हमेशा रहते हैं, लेकिन एक टाइम था कि लोग ना जैसे एक चेन बना लेते हैं, एक इंसान आपको खराब बोलेगा तो अगला सुनते सुनते हाँ, सब लोग, पूरी दुनिया आपको खराब बोलने लगती है। ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन उस सबकी इमेज बदल गई तुरंत, सबका एक देखने का नजरिया बदल गया तुरंत, जैसे मेरी सक्सेस मिली मुझे। हाँ, दो चार लोग तो परमानेंट वो रहने दीजिए उनको, तो लेकिन बदला ना सबका बिना कुछ मेरे किए। उस टाइम भी मैं कि भाई, ये था, सभी लोग बोलते थे ये बहुत घमंडी है, किसी से बोलती नहीं है, किसी पर भी फोन नहीं करती है, फोन करने पर उठाती नहीं है, बात करो तो इनके पास कोई बात ही नहीं रहता है, हमेशा इनको पता नहीं कौन सा काम करती हैं, ये इतना व्यस्त रहती है, पता नहीं कौन पढ़ाई कर रही हैं, दुनिया भर की बातें मुझे बोला जाता था। लेकिन मैं जानती थी, मुझे लगता था भैया मेरे पास फोन मत करो। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मैं अपनी मम्मी से, आपको पता है कि अपनी माँ से कौन इंसान प्यार नहीं करता है, तो मैं अपनी माँ से बहुत क्लोज हूँ, पिता से, पापा तो मेरे, हम लोग के पास जैसे ना थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस बना के रखते हैं, अभी भी डर है, लेकिन मम्मी तो बड़ी क्लोज, हमेशा आके बैठ के अपने दुख सुख हम लोग ऐसा बांटते रहते हैं। पहले भी मेरी माँ, जब मैं जहाँ पे पढ़ती थी, आप लोग को याद होगा कि मैंने दिखाया है जहाँ मेरा मायका था, तो वहाँ पे जो ड्राइंग रूम था वहीं पे मैं बिस्तर पे ही पढ़ती थी, कोई स्टडी रूम नहीं, कुछ नहीं, वहीं पे पढ़ती थी। तो मेरी मम्मी आती थी मेरे पास, जब मैं स्कूल से आती थी तो मम्मी को ना बात करने की आदत है, तो नहीं कोई रहता था तो उसको लगता था अकेलापन लगता, तो आती थी मेरे पास, मैं नहीं जाती थी। वो बहुत चार बात सुना के आती थी कि ये लड़की आती है अपने यहीं पे चली रह जाती है, अपने कमरे में पड़ी रह जाती है, एक बार भी नहीं सोचती है कमरे में आके देखे। उस टाइम में आती थी अपने, तो जब आती थी ना तो मैं किताब ऐसे लेके पढ़ रही हूँ तो मैं इधर मुंह घुमा लेती थी, उसको बुरा फील हो, उसको ऐसा लगे कि मतलब ये देखो हमको देख के इग्नोर कर रही है। तो मेरी माँ है ना, लेकिन वो जानते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए तो एकदम था कि तुम पढ़ो तो कुछ भी मत करो, ऐसा मेरी मम्मी सोचती थी। मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट मेरे माँ बाप की है पढ़ाई के लिए। तो ऐसा मैं पढ़ती थी, ऐसा कर लेती थी, तो फिर बोल के चल अच्छा पढ़ रही हो, तो फिर बात करना चाहती थी, लेकिन मैं इग्नोर करती थी कि तुम बात मत करो, जाओ मैं पढ़ना, कि ऐसे मुंह इधर घुमा लेती थी कि वो बैठे ना, अगर बैठेगी तो जरूर मेरा 10-5 मिनट 20 मिनट ऐसा चला जाएगा, तो फिर वो चली जाती थी। बुरा तो लगता था कि मेरी माँ आई बात करने मुझसे। मेरा बेटा रात में, उसको सोने की आदत थी लाइट बंद करके, मुझे पकड़ के सोने की आदत है, लाइट बंद करने की आदत है, रात के 2-2 बजे तक मैं पढ़ती थी, लाइट ऐसे सिर पे, जैसे यहाँ मेरा बेड था ऐसे ऐसे सिर पे लाइट थी, ऐसे मैं पढ़ती थी किताब लेके।
तो अब ये मच्छरदानी तो लगा रहता था, लेकिन छोटे-छोटे कीड़े जो होते हैं ना बरसात के दिनों में ऐसे, तो ये ऐसे गिरते रहते थे। तो अब मैं क्या करती, उसको आदत है, उसको नींद नहीं आती थी, रोता था कि लाइट बंद करो, सोना है, आओ मम्मी सोना है। तो छोटा था उस टाइम में, मतलब अरे 2 3 साल तो नौकरी ही हो गई, 1 साल पहले की, मैं 4 साल पहले समझिए। तो मैं उसको भी इग्नोर, नहीं तुम सो जाओ, हम है ना बैठे हुए, तो वो मेरा पैर और से ऐसे पकड़ के वो कर रहा था, मैं बैठ के पढ़ती रहती थी। तब भी बड़ा बुरा फ़ील होता था कि बच्चा कह रहा है लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए उस समय बुरा फ़ील होता है, कुछ चीज़ों को ना अपने, जैसे कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ों को अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, चीज़ों को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, जो आप कभी सोचे नहीं रहते हैं। वहीं पे जब नौकरी हो गई तो फिर मम्मी के कमरे में खुद जा के, पापा के कमरे में खुद जा के अपने बेटे को साथ आप देखते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अपना जो रहेगा वो कभी ऐसा आपको बाद में बुरा समझेगा ही नहीं। वो तो वही लोग होते हैं ना जो एक में एक निकालते रहते हैं कि इनके अंदर ये कमी, इनके अंदर ये कमी, तो उनके लिए आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। तो सीधे-सी बात है कि अपने को ऐसा बना लीजिए कि लोग आपके पास आएँ ही ना, बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपना काम आराम से शांत दिमाग से कर पाएँगे, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।